जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त हमेशा के लिए आपके साथ खड़ा अनिल। दोस्तों, कहा जाता है कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत करता जा मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। तो मैं हर बार कहा जाता हूँ कि जब तक पकड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के ही छोड़ना है। यानी आपको लक्ष्य करना है, आपको मजबूती के साथ आपका लक्ष्य हासिल करना है, उसके बाद आप सारा काम छोड़ सकते हो। तो आपका इस हिमालय सीरीज में आपका स्वागत है। एक बार सभी को जय श्री राम, सभी को राम राम सा। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर के प्रमुख मंदिर। हाँ, जैसलमेर में तो किस किस का मंदिर? जैसलमेर में तन्नोट माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। जैसलमेर में किसका मंदिर है? जैसलमेर में हिंगलाज माता का मंदिर है। जैसलमेर में गज मंदिर है, चुंगी गणेश मंदिर है, रुणचे जैसलमेर का मंदिर है, और क्या है, और बहुत सारे मंदिर है। हाँ, तो वही मैं आपके सामने विद ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। सारा धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। आप इस परिवार में जुड़े हो, इस परिवार के सदस्य हो, सदस्य नहीं हो, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो, तो आप अपनी सदस्यता ग्रहण करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और क्या करें, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। क्योंकि इस चैनल को ना मुझे कोई पैसा कमाना, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या बता सकूं दोस्तों, नई नई सूचना दे सकूं और आपके साथ मेरे साथ आपका भी रिवीजन करवा सकूं। तो अब अपन पढ़ेंगे जैसलमेर के प्रमुख मंदिर। जैसलमेर के प्रमुख मंदिर में अपन पढ़ने जा रहे हैं तन्नोट माता का मंदिर। तन्नोट माता का मंदिर आपको पता है कहाँ है दोस्तों? तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट गांव जैसलमेर में है। कहाँ है? तन्नोट गांव जैसलमेर में। तो आपने जैसलमेर तो लिख ही रखा है, आप सिर्फ लिख सकते हो तन्नोट गांव। क्या लिख सकते हो? तन्नोट गांव जैसलमेर में। तन्नोट माता को रुमाल वाली देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है, सैनिकों की देवी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, इन्हें इतनी कहा जाता है। हाँ, तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहा जाता है। जिनको राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहा जाता है, जिनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आ जाओ दोस्तों, मैं साथ साथ इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको करवाता जाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर याद रखना, क्या याद रखना? इनका जो मंदिर है आपको दोस्तों, तन्नोट गांव जैसलमेर में है। याद रखना, क्या याद रखना? इनको रुमाल वाली देवी कहा जाता है। इनको रुमाल वाली देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, सैनिक आए तो जवान आएगा, क्या आएगा? सैनिक आएगा, तो इन्हें कहा जाता है सैनिकों की देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तन्नोट माता को सैनिकों की देवी कहा जाता है, रुमाल वाली देवी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है, और थार के वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान के वैष्णो देवी अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। एक याद रखना, इनके जैसलमेर में चुंगी गणेश मंदिर आता है, या चुंगी गणेश मंदिर। चुंगी गणेश मंदिर, चुंगी गणेश मंदिर कहाँ है दोस्तों? चुंगी गणेश मंदिर जैसलमेर में है। गढ़ गणेश मंदिर कहाँ है? गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में। अच्छा, हाँ, गढ़ गणेश जयपुर, गढ़ गणेश जयपुर, त्रिनेत्र सवाई माधोपुर, चुंगी गणेश जैसलमेर। एक आता है गज मंदिर, एक आता है गज मंदिर, एक क्या आता है? एक आता है दोस्तों गज मंदिर। वो गज मंदिर भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में गज गणेश मंदिर, चुंगी मंदिर। एक मंदिर और आता है जो थोड़ा सा दिमाग में टक रहा है, मैं बताऊंगा आपको। ये तो छोटे छोटे मंदिर है। अब आपको एक मंदिर आता है जो लगभग
पूछा जाता है। क्या आवड़ माता का मंदिर? हाँ, अरे दोस्त, आवड़ माता को स्वांगी माता भी कहा जाता है। हाँ, सही सुना, आवड़ माता को स्वांगी माता भी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं अपन आवड़, आवड़ नहीं स्वांगी माता है, आवड़ नहीं स्वांगीय माता, आवड़ नहीं स्वांगी माता का मंदिर जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। आवड़ नहीं स्वांगी माता जैसलमेर में। आवड़ र से भाटी वंश, भाटी वंश की कुल देवी, भाटी वंश की कुल देवी, भाटी वंश की कुल देवी, भाटी वंश की कुल देवी किनको? आवड़ माता को कहा जाता है। तो लिख सकते हैं आप। इनका पहले तो मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसे बनाना, बना लिया? बिल्कुल बना लिया। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ये क्या है? ये डंडा है। नहीं, ये है भाला, फेंक भाला जब्त जहां तक जाए हम भी राणा का वंशज है। ये क्या है? भाला है। इस पर बिठाएंगे अपन एक चिड़िया को। क्या बिठाएंगे? चिड़िया को बिठाएंगे अपन। बन जा, बन जा। ये प्याज बन गया है। क्या बन गया है? प्याज बन गया है। कोई बात नहीं, छोई प्याज बनो, अपन इसको उड़ा ही देंगे। क्या उड़ा देंगे इसको? ये उड़ा दिया अपन ने। ठीक है, ये अपन क्या बन गई? चिड़िया बन गई। ये क्या बन गई? चिड़िया बन गई। ये चिड़िया है। ठीक है, ये चिड़िया, ध्यान रखना। ये मछली नहीं है, आप मछली में समझ जाना। ये चिड़िया है। क्या है? चिड़िया है। इस चिड़िया को बोला जाता है शगुन चिड़िया। शगुन, हाँ, शगुन बोलते हैं ना, कोई शगुन हो जाता है तो शगुन चिड़िया। इसको क्या बोलते हैं? शगुन चिड़िया इनको बोला जाता है। ये भाला है। पूछ सके ये क्या है? भाला है। फेंक भाला, 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 ये भाला है। अब दोस्तों इनको प्रतीक चिन्ह पूछ सके, स्वांगी माता का प्रतीक चिन्ह है भाले पर सांप लिए हुए, भाले पर चिड़िया लिए हुए, भाले पर स्वांगी चिड़िया लिए हुए। तो भाले पर के ऊपर स्वांगी चिड़िया बैठी हुई, तो इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किनका? स्वांगी माता को। पूछ सकता है आपसे कि स्वांगी माता किन की कुल देवी है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। तो लिख सकते हो आप जैसलमेर, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी, जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी कौन? आवड़ माता या स्वांगी माता। एक बात और लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? इनको कहा जाता है घटियाला माता। क्या कहा जाता है? घटिया माता कहा जाता है। इनको कहा जाता है तेमड़ाई माता। हाँ, इनके उपनाम है। जैसे अपन ने कहा ना रुमाल वाले देवी थार के, इसी प्रकार इनको कहा जाता है घटियाला माता, घटियाला माता। इनको घटियाला माता कहा जाता है। इनको कहा जाता है तेमड़ाई माता, तेमड़ाई माता कहा जाता है। इनको तेमड़ाई माता कहा जाता है। इनको तेमड़ाई माता कहा जाता है। इनको एक नाम और आता है जो तो अच्छा सा थोड़ा माइंड में निकल रहा है, जैसे आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये बात है, आवड़ नहीं तो क्या है? स्वांगी माता है। तो आवड़ माता या स्वांगी माता का मंदिर जैसलमेर में बना है। कहाँ है? जैसलमेर में। इनका प्रतीक चिन्ह शगुन चिड़िया है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इन्हें घटियाला माता, तेमड़ाई माता कहा जाता है। तो अच्छा लगे, फोटो बनता है। देखो दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्या होगा? अपन आगे पढ़ेंगे। डस्टर का मिल दिया। अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, कोई ना, आगे पढ़ने जा रहे हैं अपन दोस्तों। अपन पढ़ेंगे किनका मंदिर पढ़ेंगे अपन? अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा? हिंगलाज माता का मंदिर। कौन सा माता दोस्तों? जिनका हिंगलाज माता का मंदिर लोदरवा जैसलमेर में। कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर में। तो ये पांचवा मंदिर है। कहाँ है? हिंगलाज माता, हिंगलाज, हिंगलाज। मैं बोलता हूँ ना हिंगलाज, नहीं, वेरी सिंह ने निर्माण करवाया था। हिंगलाज नहीं, वेरी सिंह ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हिंगलाज माता का मंदिर। हो सकते कहाँ है? लोदरवा में है। कहाँ है? लोदरवा कहाँ है वे? लोदरवा जैसलमेर में है। कहाँ है? लोदरवा जैसलमेर। अब देखो,
हिंगलाज, हिंग जमीन पे गई, हिंग जमीन पे गई। तो वर्तमान में भूमिगत मंदिर, वर्तमान में भूमिगत मंदिर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भूमिगत मंदिर, वर्तमान में कौन सा मंदिर, भूमिगत मंदिर पूछ सकता है आपसे। और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है इनके पुजारी कौन होता है। इनका पुजारी याद रखना चौहान भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, चौहान भी होते हैं तो मुसलमान भी होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो मंदिर है, ये सॉरी पुजारी जो है चौहान व क्या होते हैं, मुसलमान होते हैं, चौहान व मुसलमान होते हैं। इन्हीं माता को चकताई माता कहा जाता है। किनको, हिंगलाज माता को चकताई माता भी कहा जाता है, हिंगलाज माता को चकताई माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चकताई, चकताई माता भी कहते हैं, चकताई माता भी किसे कहा जाता है, हिंगलाज माता को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, बस प्रश्न पूछेगा तो वातावरण भूमिगत मंदिर हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर को चकताई माता भी कहा जाता है। एक मंदिर अपने आने वाला है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। तो मैं लिखवा देता हूं यहां, एक याद रख लो उससे पहला, लोंगे वाली माता मंदिर, लोंगे वाली माता मंदिर कहाँ है, लोंगे वाला चेक पोस्ट में है, लोंगे वाला चेक पोस्ट पर बना हुआ है। यहां पर भी पाकिस्तानी ने क्या करवाए थे, गोले दागे थे, यानी यहां भी पाकिस्तानियों ने गोले दागे थे। तो ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि टैंकों का कब्रिस्तान कौन से मंदिर को कहा जाता है। तो टैंकों का कब्रिस्तान लोंगे वाला माता को कहा जाता है। अब पढ़ते आगे, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी किस, लक्ष्मी के पिता विष्णु जी। तो एक बात याद रखनी है, याद रखनी है कि यहां पर भगवान विष्णु, यहां पर भगवान विष्णु वाह क्या क्या, अरे कुछ नहीं तो क्या, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की युगम वाली मूर्ति, युगम का अर्थ तो जोड़ों में, जोड़े वाली मूर्ति कहाँ है, क्यों लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की युगम वाली मूर्ति है, युगम वाली मूर्ति है। क्या हुआ, युगम वाली मूर्ति है, वाली मूर्ति। अब क्या हुआ, इसका निर्माण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण से याद रखना, वाह, ऋ को वाह, अपने ऋणा लिखा है तो इसको वाह बनाओ, ये करके ये बन गया, ये क्या बन गया, रवा बन गया। तो इसका निर्माण वेरी सिंह ने करवाया था, महाराजा वेरी सिंह ने, जैसलमेर का राजा था तो किसने करवाया था, महाराजा। इसका जो निर्माण है, मैं डायरेक्ट पहले निर्माण लिखता हूँ, पूछ सकता है बहुत बार किसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण महाराजा, महाराजा वेरी सिंह ने करवाया था, महाराजा वेरी सिंह ने करवाया था, महाराजा वेरी सिंह, महाराजा वीरी सिंह ने करवाया था। एक बात याद रखना, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को 143 बोला था, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को 143 बोला था। हाँ, तो याद रखने की बात बता रहा हूं मैं, 143 बोला था, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को 143 बोला था। तो वेरी सिंह को सपना आया था कि मैं मंदिर बनाऊंगा। तो ध्यान रखना 143 और 4 और 3 मिलकर 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। तो ये मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी, मेड़ता से मूर्ति को लाया गया था, मेड़ता से मूर्ति को लाया गया था, मूर्ति को लाया गया था। आया ना, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को 143 बोला था, तो वेरी सिंह ने इस मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया और 1437 यानी
1437 में मेड़ता से मूर्ति लाया गया था। और ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा ने, और इसी के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशला माता मंदिर का नहीं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे 1437-1448। हाँ, विजय स्तंभ तो लिख सकते हो आप, कि नोट लगा के लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं कि 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। हाँ, 1437 में हुआ था। तो दोस्तों, यह कुछ जैसलमेर के मंदिर थे। अच्छा, मुझे पता है, विश्वास होगा आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप आपके परिवार में ऐसा ही प्यार बनाए रखना। मैं हर डेली आपके सामने मिलता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।